पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सब ऐसे बिहेव कर रहे जैसे शराब पी रखी हो, और सबसे ज्यादा असर तो उस पे हुआ है, वो जो सुंदर लड़की है ना। बाकी सब तो फिर भी कंट्रोल में, पर वो ब्राउन साड़ी वाली, उसको कंट्रोल करना अरे बहुत। मोना, ये इतनी बड़ी भी डिस्कशन की बात है क्या? बाद में बात करेंगे इसके बारे में। क्या हुआ रे, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो भाई को एक फोन आना था ना, वो हम सबको बॉर्डर क्रॉस कराने वाला था, उसका फोन नहीं आया, उसी का वेट कर रहे हैं। अरे तो तुम लोग फोन कर लो ना यार, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, फोन करो उसे। हेलो। हाँ वो भैया, सॉरी मैंने आपको कॉल किया, वो आप बॉर्डर क्रॉस करवाने वाले थे ना, आपने कॉल ही नहीं किया। तुझे अभी तक समझ में नहीं आया मैंने फोन क्यों नहीं किया होगा? जिन लड़कियों की फोटो तूने भेजी है बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या अच्छी नहीं थी? अरे हैंड पिक माल भेजे थे, सब एक से बढ़कर एक। ये ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? इतनी अच्छी है ना तो खुद बेच ले, जहाँ मन करे, समझा? फोन मत कर। इसने तो फोन काट दिया। ऐसे कैसे उसने बोल दिया कि पसंद नहीं आया? सारी लड़कियां इतनी खूबसूरत है, स्पेशली वो ब्राउन साड़ी वाली ना, वो तो इतनी खूबसूरत है। अरे यार शिट, मैंने तो उसकी फोटो भेजी ही नहीं। क्या करता है यार तू, भेज जल्दी। भेजी? पूछ उसको पसंद आई कि नहीं। फोन करो भाई। हाँ हाँ, अरे उसका ही कॉल हो गया। हेलो, गोल्डी भाई का फोन आया था। अभी जिस लड़की की फोटो भेजी है वो अच्छी है। मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, पैसे लेकर आ जाना, वहाँ से मैं गाड़ी अरेंजमेंट करवा दूंगा जो तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा देगी। ठीक है, थैंक यू भाई। पर याद रखना, जिस लड़की की फोटो भेजी है उसको जरूर लाना, गोल्डी भाई को चाहिए, बाकी सब पानी कम चाय। अरे उसे तो लाना है भाई। नहीं, आप एड्रेस भेज दो। हाँ भेज रहा हूँ। हाँ थैंक यू। ये पहले चेक कर एड्रेस भेजा कि नहीं। ये देखो आ गया। क्या कर रही हो? क्या बेट? क्या कर रही हूँ? शोर नहीं मचा सकते। क्यों? स्कूल है क्या? शोर नहीं मचा सकते? अरे अगर हम शोर मचाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, वो गुंडे वो उठा के ले जाएंगे, प्राची को कैसे बचाएंगे? चल जल्दी चल, हमें उस आदमी को पैसे देने जो हमें बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। गाड़ी फास्ट चलाना। ये ध्यान रखना इधर। भाई नजर रख रहा हूँ, बेफिक्र रहिए। हे, 2 बार आवाज आई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई है, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। वो तो मुझे भी दिख रहा है। एक काम करते हैं, मुझे नींद जैसी लग रही है, चल एक चाय मारते हैं। वैसे भी ये रात कब तक पहरा देना पड़ेगा कुछ पता नहीं। चल। कोई दिख भी नहीं रहा है, चल। रणबीर उठो, सो क्या रहे हो तुम? चलो प्राची, मेरे पीछे पीछे आओ। चलो अब धीरे, रुको, फॉलो। रणबीर इधर नहीं जाना है, इधर। सॉरी, मैं जाऊंगा। नहीं, यहाँ जो भी गुंडे लोग होंगे ना, उनके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। रणबीर कोहली। क्यों? तुम्हें जूडो कराटे आते या मार्शल आर्ट्स आते? प्राची ने तो कभी नहीं बताया मुझे। अगर आते हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं थोड़ा कम डरूंगी। अरे मुझे सबसे भारी चीज आती है करनी, मुझे झूठ बोलना आता है। झूठ? यस, झूठ। मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता? अरे शांत बोलो यार, चिल्ला चिल्ला के सबको कीमत बताओ। तुम जानती हो मुझे जूडो कराटे नहीं आते, मैं जानता हूँ मुझे जूडो कराटे नहीं आते। वो जो गुंडे हैं उनको पता है कि वो जूडो कराटे नहीं आते। उनको तो लगता है ना कि मैं ब्रूस ली हूँ, उनको सामने जाके बोलूंगा कि ये आए लोग हटो, मुझे आता है सब कुछ, और वो प्राची को छोड़ देंगे, हम बच जाएंगे। रणबीर नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। पता चला उन्होंने तुमको भी किडनैप कर लिया, मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी? कैसे बचाऊंगी? तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी शाना, क्योंकि मुझे तुम्हें प्यास लगी होगी ना, पानी पिलो। लो, किसे दे रही हो? मैं आऊँ? तुम्हें। थैंक यू। 4 घंटे बाद पानी पिलो। पानी गिर अरे गया। इट्स ओके। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? तुमने मुझे छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें कहाँ छोड़ा प्राची? मैं तुम्हारे साथ हूँ, इधर बैठा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इधर नहीं, घर पे, घर की बात कर, मुझे छोड़ के चले गए। मैं छोड़ के गया था तुम्हें? तुम मुझे छोड़ के गई थी, याद है? अपना सामान पैक करके तुम तो निकल गई थी, याद आया? हाँ,
हाँ मैं नहीं छोड़ा था, मैं ना तुम छोड़ के चली जाने वाली थी। अब सॉरी। अरे तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि तुम मुझे छोड़ के जाने वाली थी। अरे यार अभी तो मैं रो रहा था, तुम क्यों रो रही हो? तुमने रिया से शादी की है ना? शादी की तुमने। तुम भले बहुत हैंडसम हो पर मेरे पति नहीं हो उस रिया। चुप 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 चुप। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ खेल लो, पर तुम प्लीज रो मत। तुम्हें मेरा रोना अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं आएगी। मम्मी कहती है जिससे प्यार करते हैं ना उसको कभी रोने नहीं देते, तो मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा कभी। तुम्हारा ये सब हो गया हो तो लास्ट कोटेशन डिस्कस करें। देखा, काम से काम, नो बकवास। तुम भी ना। अच्छा मैं वो लास्ट कोटेशन तुम्हें मैसेज कर देती हूँ। सेठ, तेरे जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। I mean it। तेरे जैसा दोस्त कहाँ मिलता आजकल यार। और इसलिए नहीं क्योंकि तू दोस्ती में नंबर 1 है, पर इसलिए क्योंकि दोस्ती के नाम पर तू 1 नंबर का धब्बा है। इतना ही पता तो ये भी पता होगा ना कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरी बहन की जिंदगी खतरे में थी तो तूने एक जिंदगी बचाने के लिए 3 जिंदगी बर्बाद कर दी। रणबीर, प्राची, उनके होने वाला बच्चा, 3 इनोसेंट लाइफ ऑफ 1। समझ नहीं आता तेरी मैथ ज्यादा खराब है या तेरी इंटेंशन। लेक्चर देना बहुत आसान है। क्या करता सिचुएशन में? मरने देता अपनी बहन को? क्या करता मैं? तू लड़ता और अब भी लड़ सकता है। बी अ मैन, फाइट इट, डोंट टॉक लाइक अ कॉवर्ड। मैं डरपोक नहीं हूं, मैं बस मजबूर हूं। I'm just caught in the situation। आपकी सिचुएशन वैसी ही होती है जैसी आपकी लाइफ होती है, आपकी लाइफ भी वैसी होती है जैसी आपकी सिचुएशन होती है। इसलिए कह रहा हूं फाइट इट, लड़। अरे किसी से हारना है तो लड़के हार, और कुछ भी कर, पर एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत कर जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। तो अगर फैमिली को सच बता देगा, विक्रम चाचा को सच बता देगा, तो हो सकता है वो तेरी हेल्प करे। फिर कितने सारे लोग होंगे जो तेरी मदद करेंगे तेरी बहन को बचाने के लिए। हाँ, हेल्प मांग के तो देख, अरे सच बता के तो देख। सिड याद रख, मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। जा विक्रम चाचा को सच बता दे, बचा ले अपने भाई को, बचा ले अपनी बहन को, बचा ले प्राची को और उनके होने वाले बच्चे को। इट्स नाउ और नेवर सिड। अगर आज तू सच नहीं बताएगा ना तो बहुत देर हो जाएगी। खुद की शक्ल नहीं देख पाएगा, खुद को माफ नहीं कर पाएगा कभी। मैं कैसे इतना कमजोर पड़ गया? मैंने क्यों रिया आलिया को खुद पे हावी होने दिया? नहीं, मैं विक्रम चाचा को सब सच बताऊंगा। वो मेरी हेल्प जरूर करेंगे, अभी बताऊंगा। चाचू, चाचू आई एम सो सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आज आप सबको कितना दुख झेलना पड़ा। चाचू प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया मजबूरी में क्या चाचू। उस रिया ने मुझे ब्लैकमेल किया था, उसने मुझे फोर्स किया था कि मैं प्राची के खिलाफ वो सब बोलूं। उसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी सौतेली बहन को जान से मार देगी चाचू। और यही नहीं, प्राची की कोख में मेरा नहीं रणबीर का बच्चा है। ये सब आलिया, बूजी और रिया का, इन सब का खेल है। मैंने उनकी बातें भी सुनी थी। ये सारी फेक रिपोर्ट उन्होंने बनवाई है। इनफैक्ट मेरी बहन को भी किडनैप उन्होंने करवाया ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सके। और मैं ये सब चाचू वो सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सब प्राची के अगेंस्ट हो जाए, उससे नफरत करें, उसे घर से निकाल दे। चाचू प्राची इनोसेंट है, पवित्र है, प्योर है, उसकी कोई गलती नहीं है। चाचू गलती मेरी है, ये सारी गलती मेरी है। चाचू प्लीज मुझे माफ कर दो। चाचू कुछ बोलिए ना। चाचू से समथिंग। आज तो बात करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। आज तो सच बता के रहूंगा। अपनी बहन को भी बचाऊंगा और प्राची रणबीर की लाइफ भी बर्बाद नहीं होने दूंगा। शीशा है तुम्हारे पास में? नहीं, मैं मेजर करके दिखाती हूँ। ये स्केल है।
कितनी बड़ी नाक है, देखो कितनी बड़ी नाक है। ये ज्यादा बड़ी नहीं है प्राची, इतनी बड़ी नाक तुम्हारी भी है, मेरे नहीं से बड़ी नहीं है। नहीं, तो छोटी सी नाक है। मेजरमेंट है ये तुम्हारा, ये देखो छोटी है। इतनी छोटी कैसे हो गई? इतनी छोटी तो नहीं थी, थोड़ी बड़ी थी। मेरी नाक छोटी हो गई, अभी गायब हो जाएगी। तुम्हारी नाक सबसे अच्छी नाक है दुनिया की, सच्ची में। I swear, इतनी अच्छी नाक मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी। प्रूव करके दिखाओ। ओके, मैं प्रूव करता हूँ। मैं मेरी नाक से तुम्हारी नाक मैच करूंगा। ओके, तुम्हारी नाक बड़ी निकली तो तुम खुश और फिर किसी। ओके, कम 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 कम। तुम लगी तो नहीं? तुमने जानबूझ के किया है, तुम हमेशा जानबूझ के मुझे मारते थे। तुमने फर्स्ट टाइम ऑफिस में मारा था, कॉलेज में मारा था, फंक्शन में बहुत बार मारा था। तुम बैड हो बैड। तुम्हें याद है, ये सब याद है प्राची। ओ पता है क्यों? क्यों? बातें भुलाई जाती है, यादें भुलाई नहीं जाती, क्योंकि यादें। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, तुम हमारी वो लास्ट वो फाइट याद है? फाइट लास्ट वाली। क्या हुआ? मैं यहाँ अच्छी अच्छी प्यार की बातें कर रही हूँ, कह रही हूँ आई लव यू, और तुम कह रहे हो फाइट। आई फाइट यू सीरियसली? नो 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 नो, मैं थोड़ी तुम्हें आई फाइट यू बोलूंगा, मेरी मती मारी गई है। एक सेकंड, तुमने मुझे आई लव यू कब बोला? झूठी? मैं झूठी नहीं हूँ, मैंने बोला है। नहीं बोला तुमने, झूठ मत बोलो, झूठी चिकचिकी। मैंने बोला है। नहीं बोला तुमने, मैंने नहीं सुना। मैंने ऐसे ही नहीं बोला, मैंने अच्छे से बोला है, मतलब कैपिटल लेटर्स में बोला है, आई लव यू बोला पकड़ी गई, तुम पकड़ी गई। कैपिटल लेटर्स में ना हमेशा लिखा जाता है, बोला नहीं जाता है। झूठी अगेन। तुम झूठे, बोला जाता है। जब अच्छे से जो बोलते ना, स्ट्रेस देके कि आई लव यू, उसको बोलते कैपिटल लेटर। तो तुम रहने दो, तुम थी ना यहाँ पे, तो तुमने भी तो सुना है मैंने आई लव यू बोले, तो बोलो इसको। अरे वो कैसे बोलेगी? मैंने नहीं सुना, उसने क्या सुना होगा? यू। यस। तुम देख सकते हो, तो देखो और सुनो। ओके, आई लव यू रणबीर बोला। ये कैसे बोला तुमने आई लव यू? तुम क्या पोएम सुना रही हो बच्चों को? आई लव यू रणबीर अच्छे से बोला आई लव यू, थोड़ा फील करके बोलो, थोड़ा दिल से बोलो ना। मैंने अच्छे से फील करके दिल से बोला। नहीं बोला तुमने। मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ तुमको। देखो, तुम्हें अगर आई लव यू बोलना है ना, तो अपनी ऐसे बाहें फैलाओ ऐसे करके और बोलो आई लव यू। नो नहीं, प्लीज 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 ना। तुम्हें पता है, ऐसे ऐसे बाहें खोल के ना ऐसा लगता है कि तुम प्यार बहुत ज्यादा करती हो। जितनी बाहें खुलती है उतना प्यार ज्यादा होता है। तो कम ऑन ना, प्लीज बोलो ना आई लव। मैंने बोला नहीं। कौन प्राची, प्लीज बोलो ना यार। मैं तुमसे बात नहीं, तुमसे बात करूंगा। मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा। कहाँ जाओगे? जाके दिखाओ। You're right, but मैं घर जाऊंगा और घर जाके भूख हड़ताल पे रहूंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। सीधे बोलो, तुम डाइटिंग करोगे? भूख हड़ताल? डाइटिंग नहीं करूँ, मुझे डाइटिंग की जरूरत है। मैं खाना छोड़ दूंगा, मैं पानी त्याग दूंगा, मैं पता है कितना कमजोर हो जाऊंगा। मेरे गाल ऐसे अंदर चले जाएंगे, मेरी आंखें ऐसे अंदर चली जाएंगी, मेरा जो पेट की नाभि है ना, वो मेरी रीढ़ की हड्डी से चिपक जाएगी ऐसे, और फिर धीरे धीरे मेरी जान निकल जाएगी, मैं मर जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। आई लव यू। जगह क्या सच में जगह नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम हो कौन? मैं किडनैपर। मैं किडनैपर हूँ, तभी तो इस लड़की को किडनैप किया मैंने। अब इसलिए तो लेकर आई हूँ उसे यहाँ पे। किडनैप किया ना मैंने इसे। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तो जगह ही नहीं है, कहीं और लेके जाती हूँ उसे। थैंक यू। मैंने कहा था ना कि हम इस हालत में तो घर जा नहीं पाएंगे, और हमारे जो घर वाले हैं वो हमें बचाने आ जाएंगे। वो देखो कहाँ है? सामने, वो देखो मम्मी। हाय मॉम, कैसे हो आप?
क्या बोला ये? क्या मुझे क्या पता क्या कह रहा है? मैं थोड़ी ना इसकी माँ हूँ, और ये भी नहीं है। देखो कितनी यंग है, कैसे हो सकती है? अच्छा ये तेरी माँ है? हाँ। लेकिन ये तो मना कर रही है। मम्मी आप मना कर रहे हो? आप भूल गए अपने बेटे को, रणबीर को भूल गए आप मुझे मना क्यों कर रहे हो? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप तो, और आपने मेरी बहन का मुंह क्यों पकड़ा? ऐसे क्यों कर रहे हो? बहन, अबे ये चल क्या रहा है? क्या जरूरत थी प्राची को ये सब करने की? कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। घर छोड़कर भी गई तो रात को, और उसके पीछे पीछे गया रणबीर, और ये रणबीर इस प्रॉब्लम में फंसा तो सिर्फ प्राची की वजह से। कुछ और हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना पल्लवी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि प्लीज लेट्स नॉट गेट इनटू दिस राइट नाउ। तुम क्या कह रही थी, किसकी वजह से क्या हुआ, किसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम हुई, दैट्स नॉट माय कंसर्न राइट नाउ। हमें बस भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हुई, और अगर कुछ बोलना भी है ना तो क्या नहीं हुआ इसके बारे में बात करो। पल्लवी, प्राची इज प्रेग्नेंट, और इस हालत में वो लोग उसे उठा कर ले गए थे। कुछ भी हो सकता था। हम ये बात नहीं भूल सकते हैं कि उसकी कोख में हमारे खानदान का बच्चा पल रहा है। इसके और हमारे बीच में कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना हो, कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि फाइनली है तो हमारे ही खानदान का बेटा, और प्राची की कोख में इसका बच्चा पल रहा है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो सुबह डिस्कस करें प्लीज। अभी सब बहुत थक चुके हैं, वी आर ऑल इन शॉक। सब सो जाओ, सुबह बात करते हैं। उसे कुछ बदलने नहीं वाला है। गॉड, बूजी बदल गया है, बदल गया है। आपने देखा नहीं कैसे वो एक दूसरे को कन्फेस कर रहे थे that they love each other। ये वो दोनों नशे में थे, और कल सुबह जब उठेंगे ना तो उन दोनों को याद नहीं होगा कि उन दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा, क्या किया। They'll forget everything। नो बूजी, उन दोनों का इस तरह से मिलना किसी अनहोनी का इशारा लग रहा है। And I'm pretty damn sure about it। उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा, इनफैक्ट वो सब भूल जाएंगे। But you know what? उनका जो प्यार है ना वो उनको नहीं भूलेगा। अरे ऐसे नहीं तो वैसे हमेशा उनको क्लोज लाता रहेगा। उन्हें क्लोज नहीं आना चाहिए था ना बूजी, बताइए, नहीं आना चाहिए था ना क्लोज। प्राची जा रही थी इस घर को छोड़ के, I was so happy, God damn it, I was so happy। पर रणबीर पहुंच गया बूजी, है वक्त पे उसके पास पहुंच गया। वो एक दूसरे को ऐसे गले लगा रहे थे जैसे वो खुश थे बूजी। वो अब वो दोनों एक साथ इसी घर में रहेंगे, और मैं लॉस्ट, हार गई हूँ मैं। कंट्रोल रिया, कंट्रोल में रहो। हार गई हूँ बूजी। देखो ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बूजी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान। Why me बूजी, मेरी क्या गलती है? I did everything properly, right? है ना बूजी? और मॉम भी प्राची की साइड ले रही है। उनको सिर्फ प्राची की चिंता, मेरी चिंता तो किसी को नहीं है बूजी। और बूजी अगर वो कल को कह देंगे कि प्राची और रणबीर के मेंटल हेल्थ के लिए उन दोनों का साथ रहना जरूरी है, तो मैं क्या करूंगी बूजी? What will I do बूजी? ऐसा कुछ नहीं होगा। Just have trust in me। जिस पल्लवी को मैं जानती हूँ, आई एम श्योर उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर से वही सब सोचने लग गई? मुझे ना अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? मतलब अजीब सा महसूस हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है। दिल की धड़कन तेज हो रही है, घबराहट सी हो रही है। आई नो घर में पापा आने वाले हैं, पर पता नहीं क्यों ऐसे। प्राची, ये सब ना तुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरा मन ना बहुत अशांत है। तेरे दिमाग में ना काफी कुछ चल रहा है, तो दिमाग से सब निकाल। और तुझे बेचैनी, घबराहट, ये सब इसलिए भी हो रहा होगा। वो जो नशे वाला स्प्रे किया था, कई बार जब रात में पी लेते हैं उसके अगले दिन हैंगओवर होता है ना, सिर घूमता है, सिर में दर्द होता है, इसकी वजह से हो रहा होगा और कुछ नहीं। तू बिल्कुल ठीक है। सच में? मैं कभी झूठ बोलती हूँ? प्राची,
तू और रणबीर दोनों नशे में थे, तुम्हें कुछ याद नहीं था। तुम्हें तो ये भी याद नहीं था कि तुम दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। पर उसके बाद भी ना तुम दोनों प्यार करना नहीं भूले। तुम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे, एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे, और यहाँ तक कि तुम तो शो ऑफ भी कर रहे थे कि कौन किससे कितना ज्यादा प्यार करता है। रणबीर ने कहा ऐसे कि मतलब रणबीर ने कहा कि वो मुझसे आई लव यू कोई अलग नहीं कर सकता। बहुत बार बोला और सबके सामने उसने तुझे गले लगाकर बोला कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है, और यहाँ तक ये भी बोला कि वो तुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। राजीव, उस दिन सबको पता चल गया कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। तुम दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाओगे, सबने देख लिया। अरे क्या हुआ, अब क्या सोचने लग गई? उसने चल नीचे बापा आए हैं और तू यहाँ बातों में लग गई है ना, मुझे भी बिजी कर दिया। अच्छा, तू मुझे नीचे लेके जाएगी? अब तू मुझे ले जाए या मैं तुझे ले जाऊं, जाना तो गणपति बापा के पास ही है ना। बिल्कुल तो चल चलो। क्यों है मैं खुद नहीं जानती, बट एक तरह का लगाव जरूर है उस बच्चे के साथ। आई रियली केयर फॉर प्राची। मैं चाहती हूँ कि प्राची ठीक से रहे, उसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, वो बच्चा अच्छा रहे। अब ये फीलिंग्स क्यों है, आई रियली डोंट नो। अरे इट्स ऑब्वियस, तुम एक औरत हो और एक दूसरी औरत माँ बनने जा रही है, इसीलिए तुम उसके लिए फील कर रही हो। वो कहते हैं ना कि एक औरत ही दूसरी औरत की तकलीफ समझ सकती है, तो वही है। इट्स वेरी नेचुरल, यू नो। नहीं विक्रम, नॉट एट ऑल। प्लीज, मैं ये औरतों वाली अटैचमेंट नहीं है, ये ब्लड वाली अटैचमेंट है। खानदान का खून है हमारा वो बच्चा, उससे लगाव है मुझे। एनीवे, मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे डिस्कस नहीं करना चाहती। तो फिर? मैं प्राची के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। कल रात जो हुआ वो। प्लीज पल्लवी, मैं कल रात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे सब पता है। तो फिर तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? पहले सुन तो लो मैं क्या बात करना चाहती हूँ, फिर रिएक्ट करो। अरे आलिया जी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? लिसन, मुझे एक बात पूछनी थी। अभी नहीं, बाद में बात करते हैं ना हम। हाँ, एक मिनट बेटा, इधर आओ, जल्दी आओ। इन सर का ख्याल रखो और देखो इन्हें क्या चाहिए। जी आइए। विक्रम, क्या टेल मी, कहाँ थे तुम? आलिया, पल्लवी कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है, तो क्या प्लीज तुम 2 मिनट के लिए चुप रह सकती हो? हाँ, प्लीज गो अहेड। गाइज, पल्लवी ने कुछ सोचा है जो पहले सुन के मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन अब लग रहा है कि इसने कुछ गलत नहीं सोचा है। अब क्या बात करनी है इन्हें? कोई नया बम ना फोड़ दे, मुझे तो अभी से ही टेंशन हो रही है।
बेटा लाइफ में कई बार ना ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते, और जब वो हमारे साथ होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत अजीब लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम खुद कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। पहले हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता, फिर हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही होना था। कुछ काम हमारी सोच से परे होते हैं, क्योंकि इन कामों के पीछे ऊपर वाले की सोच होती है। जो कुछ भी तुम दोनों भाइयों के बीच हुआ, रिया और प्राची के बीच हुआ, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है। लेकिन ट्रस्ट मी, हर दुख, हर तकलीफ आने वाले सुख और शांति का संदेश होता है। और इसीलिए हमने तुम बच्चों के सुख और इस घर की शांति के लिए ये डिसाइड किया है। हाँ, मैं जानता हूं इस फैसले के बारे में सुन के कुछ लोगों को बहुत अजीब लगेगा, जैसे कि मुझे लगा था। लेकिन हमने ये फैसला आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए लिया है। डैड, आई एम श्योर आप लोगों ने जो भी डिसाइड किया होगा सोच समझ के किया होगा। कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में नहीं लिया होगा। हड़बड़ी में नहीं, लेकिन जल्दबाजी में जरूर लिया गया है ये फैसला। हम नहीं चाहते कि इस बात को अब और डिले किया जाए। तो क्या डिसीजन लिया आपने मम्मी? तुम्हारे डैड और मैंने ये फैसला लिया है कि हम प्राची और सिद्धार्थ की शादी कराएंगे। और जो पल्लवी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। इससे पहले बहुत देरी हो जाए और हम इस मैटर को संभाल ना सके, इन दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। आलिया इज एब्सोल्युटली राइट। पहले विक्रम को भी यही लगा था, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि इसी में सबकी भलाई है। इस बात को हम और डिले नहीं कर सकते। अगर बात आगे बढ़ी तो बहुत बदनामी होगी। विक्रम को तो समझा दिया, बच्चों को कैसे समझाओगी? बच्चे अब बच्चों के माँ बाप बनने वाले हैं, वो खुद ही समझ जाएंगे इस बात को। मैं ये सब खानदान की भलाई के लिए कर रही हूँ, फैमिली की सुख शांति के लिए कर रही हूँ, एंड माई डिसीजन इज एब्सोल्युटली फाइनल। कल एंगेजमेंट होगी। मुहूर्त बहुत कम समय का है, इसलिए सब कुछ कल ही करना पड़ेगा हमें। जो रिश्ते इन्होंने अपनी मर्जी से बनाए हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।